हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज मैं पहला ना तुहाडे लई एक थॉट तुहानूं दसना चाहनी है ताकि तुसीं सारे एनर्जी गेन कर लो तो अज का लैक्चर बड़े ध्यान नाल सुन के अपने दिमाग 'ਚ ਉਹਨੂੰ वसा लो। ठीक है बेटे, तुसीं सारे ने डॉक्टर कलाम जी का नाम सुनिया होया है ना। तो डॉक्टर कलाम का ही एक मैं तुहानूं दसन लगी हाँ मोटिवेशनल कोट है कि तुसीं रोज़ सवेरे उठ के बेटा 5 लाइन अपने आप नूं कहणियां ने। ठीक है ना। तुसीं अपने बारे की कहना, आई एम दी बेस्ट। फस्ट ऑफ ऑल आई एम दी बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं सारा कुछ कर सकती हाँ, है ना। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, ये 3 गल्लां तां पहला हमेशा याद रखनियां। मैं बेस्ट हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हाँ, परमात्मा मेरे नाल है, एंड आई एम अ विनर, मैं जितांगी जरूर, है ना। तो एंड लास्ट इज़ टूडे इज़ माई डे। हर एक दिन तुसीं ये सोच के उठना है कि अज मेरा दिन है, अज मैं जो सोचा वो करके ही रहना है ना बेटे। इस तरह का एक लक्ष्य अपनी ज़िंदगी दे विच बना लो कि रोज़ तुसी इस जोश नाल उठो कि अज साडा दिन है, अज असी अपनी हर एक विश पूरी करनी है, आप जो भी सोचा है वो असी करना ही करना है ना बेटे। ये नाल तुहानूं की है एक मोटिवेशन मिलेगी, तुसी अंदरों अपने आप, क्योंकि हुण टीचर्स तुहाडे नाल नहीं है हर टाइम जिहड़ा तुहानूं मोटिवेट कर सके, तुसी अपने आप नूं आप ही मोटिवेट करना है। ठीक है बेटा। तो इन्हां लाइनां दे नाल असीं शुरू करते हैं अज दा लैक्चर, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अज मैं डिस्कस करांगी सैकेंड एप्लीकेशन, दैट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी बेटा, अज असीं शुरू करांगे अपनी सैकेंड एप्लीकेशन, दैट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज हुण तुसीं सारे देखो किस तरह की होएगी, साइड व्यू दिखावांगी तुहानूं, कोशिश करांगी। इट इज़ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, पहला ये बारे ही लिख लो बेटा, सानू की पता होना चाहिए है ना। वी मस्ट नो अबाउट चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट एंड एरिया। ठीक ओके। हुण असीं की करन लगे हैं, लेट अस कंसीडर प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, सुपोज कर लो। ठीक है बेटे। हुण सानू चाहिए है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट ते असी कढ़ के दिखावांगे कि इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं ले लिया P। सो तुसी सेकंड नंबर ते की लिखोगे, लेट P बी एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम दिस शीट। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। P ले लिया, शीट ले ली, शीट की डेंसिटी सिग्मा है। उस तो बाद असी की करना है, हुण जो साडा मेन गॉस थ्योरम शुरू होएगी तो उहदे लई सानू सब तो पहला की चाहिए राजे, गॉसियन सरफेस। सो इस केस दे विच गॉसियन सरफेस किहड़ी होएगी, वो होएगी सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है। इत्थे बनाने तो पहला मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दिखाना चाहांगी कि किस तरह की सरफेस होएगी ये। सुपोज करो ये शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है। इस तरह तुहानूं साइड व्यू नज़र आ रहा है। हुण असी सिलेंडर नूं इस चार्ज शीट दे विचों दी कढ देना है। ठीक है। जिहड़ा असी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने लगे हैं ना, वो असी ये विचों इस तरह कढ़ देंगे। देखो एदा एरिया तो मैनूं पता है ना, एदा एरिया भी पता है कितना कढ़ सकते हैं असी जिहड़ी बना रहे हैं। बाकी एरिया ना पता हो, जिन्नी मर्जी लंबी शीट होवे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो असी की कीता, इहदे विचों इहनूं कढ़ दिता। इस तरह की सरफेस आपां लई इन सच अ वे दैट जिहड़ा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस पार्ट दे उपर आवे। जिहड़ा इत्थे ढक्कन है, जे इधर लेना है तो इत्थे आवे। ठीक है। हुण अपने माइंड 'च एक गल क्लीयर रखियो, जे तुसी P इधर लिया है चाहे इधर लिया है, क्योंकि मैं पॉजिटिव शीट की गल कर रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इलैक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होएगी। जे इधरले पासे है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं होएगी, जे इस जगह पर देख रहे हो तो इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं होएगी। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण देखो असी की करना है, यही गॉसियन सरफेस मैं इत्थे ड्रॉ करन लगी हाँ बेटे। आ होगी तुहाडी गॉसियन सरफेस, ये सर्कुलर पार्ट के उपर P आ गया, एक पोर्शन इधर भी आएगा। एक्चुअली इत्थे जो बिचों दी निकलेगी तो कट मार के निकलेगी, तुहानूं दिखाया ना मैं, शीट नूं कटदी हुई निकल गई। सो ये वाला एरिया जिहड़ा असीं ये ले लैंदे हैं सर्कुलर पार्ट का। ओके। उस तो बाद हुण देखो इस गॉसियन सरफेस दियां भी तीन क्लोज सरफेसिज ने। किस तरह, एक तो कर्व्ड सरफेस, एक है ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, एक है नीचे वाला सर्कुलर पार्ट। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण असी की करना है, गॉस थ्योरम लगाने लई सब तो पहला स्टैप होंदा है साडा टू डिटरमिन फाई। फाई इज़ इक्वल टू सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस। इनू पार्ट्स दे विच बेटा डिवाइड कर लो, ये बनेगा तुहाडा EDS फर्स्ट सरफेस
सेकेंड ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस प्लस ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस। पूरी क्लोज सरफेस ਨੂੰ मैं 3 हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर दिता। फर्स्ट सरफेस मैं ए वाली ले ली, सेकेंड ले ली कर्व्ड एंड थर्ड ले ली। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखना एंगल किन्ने किन्ने ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है बेटा, डी एस एंड ई ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਕਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ए ਦੀ डायरेक्शन ਤਾਂ ਚਲੋ समझ आई गई कि पॉजिटिव तो अवे होनी है, सो ए ਦੀ डायरेक्शन ਅਸੀਂ ਆ शो कर ਦਿੱਤੀ। ठीक हो गया। ई चाहे तुसी इत्थे भी देखोगे कर्व ते भी इधर नूं ही रहनी है। हुण है गल करांगे डी एस की। एरिया एलीमेंट जदों तुसी इस सर्कल ते लाओगे बेटा तो उहदी डायरेक्शन डी एस ही आएगी सर्कल तो उपर नूं। इदां ही इस केस दे विच भी डी एस इधर नूं ही जाएगा। कर्व्ड सरफेस के केस दे विच किधर नूं बनेगा परपेंडिकुलर, इस साइड ते। ठीक है। सो फर्स्ट सरफेस ले एंगल बिटवीन ई एंड डी एस 0, थर्ड ले भी 0, सेकेंड ले 90 डिग्री। सो जदों तुसी ई डी एस कॉस 90 पुट करोगे ये तो तुहाडी टर्म 0 ही हो जानी है। साडे कोल 2 टर्म्स बचियां, ई डी एस कॉस 0 फर्स्ट ले प्लस ई डी एस कॉस 0 थर्ड सरफेस ले। सौखा जिहा काम है ना। हुण असीं cos 0 1 पुट करके इनू सॉल्व करांगे। देखो की होएगा, फाई निकल जाएगा तुहाडा। फाई इज़ इक्वल टू 2 ई डी एस। चलो पहला मैं ई डी एस ही ले लैनी दोनों बारी ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना होए। मैं तुहानू दसदी हां किस तरह ये ऐड होणगे। थर्ड सरफेस ई सिमेट्रिक है, एक पार्ट ली दूसरे पार्ट ली आपां गॉसियन सरफेस ही इस तरह चूज़ करते हैं ना। ई इस पार्ट ते हर जगह ते सिमेट्रिक है क्योंकि हर जगह ते डिस्टेंस इहदा आर ही रहना है। सो ई नूं असीं बाहर कढ सकते हैं। डी एस दा आएगा एरिया। इसे तरह दूसरी साइड ते भी थर्ड सरफेस का एरिया। हुण मैं तुहानूं पहला कहा सी जिहड़ा सर्कुलर पार्ट तुसीं लै रहे हो उहदा एरिया सुपोज कर लो ए है। सो ये की बन गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। ठीक है बेटे। हुण ये बन गया तुहाडे कोल 2 ई ए। पहला स्टैप आ गया, सानू फाई मिल गया। ये फाई है, असीं कढना की है ई। सो सेकेंड स्टैप की होंदा है गॉस थ्योरम दा, दैट इज़ टू फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड इन द शीट। सेकेंड है चार्ज एनक्लोज्ड इन शीट नहीं सॉरी गॉसियन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस जिहड़ी असीं लै रहे हैं उहदे विच चार्ज कितना आया बेटा, वो असीं चार्ज डेंसिटी तो कढदे हां। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू ए इज़ चार्ज। ओके। उस जगह दे विच देखो मैं किहड़ा चार्ज लै रही हैं, जिहड़ा इस क्लोज्ड सरफेस दे विच चार्ज है। ओके। उस तो बाद है थर्ड स्टैप अप्लाई करांगे। वो की बनेगा, थर्ड है अप्लाई गॉस थ्योरम। फाई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू थोनू पता चल गया, फाई तुसी पहला कढ़ लिया। फाई है 2 ई ए, क्यू दी वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कितना आ गया सिग्मा ए अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल, वी गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलिया बेटा। एरिया ते तो डिपेंड ही नहीं करता, आर ते डिपेंड नहीं करता। ई जिहड़ा है वो सिग्मा ते डिपेंड करता है। किस चीज़ ते डिपेंड करता है शीट दे केस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ते। इस गल नूं अपने दिमाग च बिठा लो, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलणगे इहदे नाल रिलेटेड। ठीक है। सो ई इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जे तुहानूं आ जाए ना प्लेन शीट है, पहला असी पॉइंट ऑब्जर्वेशन लिया 10 मीटर की दूरी ते तो इलैक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुहानूं। जे मैं पॉइंट नूं शिफ्ट करके पिछे लै गई तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी। फिर तुसी की आंसर करोगे, इलैक्ट्रिक फील्ड तो आर ते डिपेंड ही नहीं करती। सो इलैक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, है ना। तुसी जिथे मर्जी पी नूं लै जाओ, ई जिहड़ी वैल्यू है वो सिर्फ सिग्मा ते डिपेंड करती है। असी इहदी चार्ज डेंसिटी नूं चेंज करांगे तो ई चेंज होएगा, अदरवाइज चेंज
नहीं होएगा। हुण इहदे नाल रिलेटेड एक आर्टिकल बेटे होर है जिहड़ा कि वैरी इंपोर्टेंट है तो तुहानूं चंगी तरह समझ आना चाहिए। आ रिजल्ट याद रखियो। हुण मैं 2 शीट्स लैके तुहानूं दिखानी है किस तरह रिजल्ट आंदा है उहदे विच। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ਜਦੋਂ भी कोई आर्टिकल करना है ना बेटे ਉਹਦੀ पिक्चर अपने दिमाग 'ਚ छाप लैनी। इन्ने ध्यान नाल ਉਹਨੂੰ देखो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡਾ दिमाग नहीं है कंप्यूटर है। देखो कंप्यूटर ਤਾਂ ਬੰਦੇ ने बनाया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ है, फिर आंसर करने हैं। देखो की होएगा, मैं 2 पैरेलल शीट्स लैन लगी हाँ। 2 पैरेलल शीट्स, एक शीट आ वाली हो गई, एक असी थोड़ी जी दूरी ते रख दिन्ने हैं। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा ए शीट, सिग्मा बी। हुण असीं अलग अलग रीजन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगे इन्हां शीट्स करके। तुहानूं जिहड़ा एक रिजल्ट याद रहना चाहिए है, दैट इज़ एक शीट करके ये रिजल्ट है साडा, है ना। हुण मैं ये 2 शीट्स लैके पहला इस जगह ते कड्डांगी, इस रीजन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगी, फिर इत्थे फाइंड आउट करांगी, फिर इत्थे फाइंड आउट करांगी। कुछ औखा नहीं है, सिर्फ तुहानूं मैं थोड़ा जिहा दसना है, तुहानूं आपे आ जाना, तुसीं तां बड़े मजे नाल करोगे इहनूं। देखो की होया नंबर 1 ते इस केस दे विच पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इधरली साइड पे। सो इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नूं जाएगी, इस शीट करके ए शीट करके इलैक्ट्रिक फील्ड है इधर वाली साइड पे। बी भी पॉजिटिव है, सो बी करके किधर नूं जाएगी, इधर वाली साइड पे। क्लीयर है ना। इन्ना तो सारे ने असीं बहुत बारी कर लिया है, हर वीडियो दे विच मैं दस रही हाँ कि पॉजिटिव तो अवे हुंदी है, सो असीं ई ए ते ई बी दी डायरैक्शन लिख लई। हुण इस शीट करके जिहड़ा टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इहदा मतलब असीं इन्हां नूं ऐड करांगे, सेम डायरैक्शन च है ई ए ई बी। इट इज़ सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज़ सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? असीं इहनूं यूज़ कर लिया इत्थे। ठीक है, हुण असीं की कीता 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नूं कॉमन कढ लो, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी आ गया। क्लीयर है बेटे। हुण असीं इत्थे की करांगे, सिग्मा ए, जे दोनों चार्ज डेंसिटीज़ बराबर होण, ठीक है, जे दोनों बराबर होण तां असीं इहनूं सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लेना। ये बन गया तुहाडे कोल 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैं नैगेटिव डायरैक्शन लै रही हैं, सो मैं इत्थे नैगेटिव माइनस वर्ड यूज़ कर दी हाँ, उधरले पासे असीं पॉजिटिव यूज़ करांगे। सो इसनूं तुसीं सारिਆਂ ने माइनस कर लेना है। ठीक है बेटा, ये तुहाडा आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस दे विच आ गया, अगर ये दोनों सिग्मा ए ते सिग्मा बी बराबर है तो इन्ना आंसर आया। हुण रीजन 2 च देखियो की होएगा। रीजन 2 दे विच E2 इज़ इक्वल टू जिहड़ी ए वाली शीट है इहदे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड लगेगा अवे फ्रॉम दिस शीट, दैट इज़ EB। इहदे करके जिहड़ा लगेगा वो दूसरे पासे होएगा, अवे फ्रॉम शीट अगेन। हुण तुसीं जदों 2 ते कढना है तो तुहाडे कोल की आ गया, EA प्लस EB करूँगे, है ना। EA दी जिहड़ी वैल्यू है दैट इज़ सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो इधर नूं ही जा रही है। जिहड़ा EB है उन्होंने हुण असीं नैगेटिव ए डायरैक्शन में मैं नैगेटिव सुपोज कर रही हैं तो माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखांगे। हुण जे चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की तो की होएगा, इफ सिग्मा A इज़ इक्वल टू सिग्मा B दैन इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी रीजन 2 दे विच।
क्लीयर है बेटे। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आ गया कि 2 पैरेलल शीट्स है, उन्होंने चार्ज डेंसिटी सेम है तो उन्होंने विच इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। ओके दोनों पॉजिटिव शीट्स होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव या नैगेटिव जो भी तुसी लै रहे हो, जे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तां ये रिजल्ट है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नैगेटिवली रिजल्ट होर होएगा, वो तुसी करके देखो। ठीक है ना बेटे। सो नैक्सट है तुहाडा E3 थर्ड रीजन दे विच की होएगा। थर्ड रीजन ते आ जाओ। EA करके भी पॉजिटिव ही है इलैक्ट्रिक फील्ड इधरली साइड ते, EB करके भी इधर नूं जा रही है। सो असी किस तरह करांगे इनू EA प्लस EB। ए की बन गई फिर EA दी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनू जदों ऐड करूँगे जे तुहाडे कोल दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है अगेन वही रिजल्ट आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लीयर। सो थर्ड रीजन दे विच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट रीजन माइनस एक्सिस करके मैं लिया है सो माइनस च आया सी आंसर। सैकेंड रीजन दे विच 0 कदों जदों दोनों चार्ज डेंसिटीज सेम ने। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो बेटे मैंने उम्मीद है कि तुसी सारे बड़े बेटर वे दे नाल इसनूं समझोगे करोगे बार बार लिखोगे ताकि तुहानूं किसी नूं प्रॉब्लम ना आए अगे चल के। ये प्लेट्स वाला जिहड़ा आर्टिकल है इंपोर्टेंट है बेटे, तुहानूं इहदे विचों छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन निकलने हैं। जदों मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना गॉस थ्योरम दा सारिया वीडियोज़ हो जाएगियाँ, फिर मैं तुहानूं थोड़े जिहे क्वेश्चन भी दसांगी कि इस चों किस तरह के क्वेश्चन आने हैं ताकि तुसी उस हिसाब नाल ही इनू प्रिपेयर करियो। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू।